सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज के एक इंपॉर्टेंट एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर राजेश गुप्ता जी की रिक्वेस्ट आई थी कि निमोनिया के ऊपर बात करें, निमोनिया के कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में बताएं और होम्योपैथिक दवाएं बताएं जो कि जैसे सर्दियों में अगर दिक्कत आती है, निमोनिया को लेकर दिक्कत आती है, उसके जैसे कोई मिलते जुलते सिम्टम्स ऐसे लक्षण अगर आते हैं तो कौन सी होम्योपैथिक दवाएं अपने पास रखें। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निमोनिया को लेके डिस्कशन मेरे ऑलरेडी है यूट्यूब पे बुजुर्गों में, इन दी ओल्ड एज पीपल, लाइक उनमें निमोनिया अक्सर देखने में आता है या छोटे बच्चों में आता है। ये दो कैटेगरीज हैं पेशेंट्स की। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है। ऐसे केसेस में निमोनिया के वो शिकंजे में आ जाते हैं, कह लें। ठीक है, कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स लेंगे। और ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि अब ना जैसे इस एरिया में, इस जोन में, हमारे भारत में ये जो बदलाव आ रहा है ना मौसम का, ये जो गर्मी से सर्दी के अंदर तब्दीली आ रही है, इस दौरान कुछ इन्फेक्शंस, छाती को लेके इन्फेक्शंस, हमारे फेफड़ों को लेके इन्फेक्शंस बढ़ती हैं। कुछ बैक्टीरिया, वायरस एक्टिव हो जाते हैं, कह लें। हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हम जल्दी जकड़े जाते हैं और इस मौसम के बदलाव से कुछ दिक्कतें आती हैं। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, निमोनिया की बात कर लें या एक और शब्द यहां प्रयोग में लाऊंगा, ब्रोंकोनिमोनिया। ये भी बहुत कॉमन देखा गया है। आइए इन शॉर्ट बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, आपको उससे फायदा होगा। जनरल सिम्टम्स ले लेते हैं। लक्षण क्या होते हैं इस दौरान? जब मौसम की तब्दीली होती है उस दौरान या कोई बैक्टीरिया, वायरस अफेक्ट कर गया हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को, अगर इन्फ्लेमेशन हो गई। फॉर एग्जांपल निमोनिया इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर समझे लंग्स का, फेफड़ों का, तो जो ब्रोंकस है ना, मेन जो श्वास नाली है या जो एयर पैसेज है हमारे ट्रैकिया से लेके हमारे लंग्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, वो ब्रोंकाई कह लेते हैं। प्लूरल इज ब्रोंकाई, ब्रोंकस बोल देते हैं सिंगुलर में। वो जो आगे जाके डिवाइड होती है हमारे फेफड़ों के अंदर और एंड में जाके एल्वियोलाई हो जाते हैं, जो एयर सैक्स हैं, एग्जैक्टली माने तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, उस लेवल में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, उसको हम निमोनिया का नाम देते हैं। निमोनिया बेसिकली इज एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। और ब्रोंकोनिमोनिया एक और टर्म रहती है, वो थोड़ा सा इन शॉर्ट समझिएगा। ब्रोंकोनिमोनिया इज अ सब टाइप ऑफ निमोनिया कह लें। इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, हमारी एल्वियोलाई को लेकर इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन ब्रोंकोनिमोनिया है ना, ब्रोंको मीन्स वो ब्रोंकस, वो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स जो आगे डिवाइड हो जाती है, वो ब्रोंकस या ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो साथ में होती है। एल्वियोलाई की में भी होगी, एल्वियोलाई में भी होगी और ब्रोंकाई में भी होगी। उसको हम ब्रोंकोनिमोनिया बोल देते हैं, ठीक है। टर्म्स में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, विल गो बाय सिम्टम्स। लक्षण आपके सामने रखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, क्योंकि छाती को लेकर दिक्कत है, हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो खांसी का सिम्टम रहेगा, कफ, ठीक है, खांसी रहेगी विद म्यूकस भी हो सकती है, प्रोडक्टिव कफ जिसे हम कहते हैं, ड्राई कफ, सूखी खांसी भी हो सकती है, ठीक है। खांसते खांसते ना छाती में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम, चेस्ट पेन, छाती का दर्द। और क्योंकि पीछे का कारण बैक्टीरिया या वायरस भी रहता है तो इन्फेक्शन हो जाती है, वो इन्फेक्शन बुखार के रूप में आती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम आ गया फीवर, बुखार, राइट। अब बुखार की वजह से क्या होगा? बदन टूटता है, हाथों, पांवों में, टांगों में, बाजू में दर्द रहेगा, बॉडी एक्स, बदन में दर्द, सर में दर्द। हाई ग्रेड फीवर हो गया तो हेडेक भी हो सकता है। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम जो प्रमुख सिम्टम है, प्रोमिनेंट मेन सिम्टम्स रहते हैं इस दौरान। या फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, निमोनिया है, ब्रोंकोनिमोनिया टू बी प्रिसाइज। ऐसे सिम्टम्स अगर लगातार रह रहे हैं ना, तो बंदे को ना फटीग का सिम्टम साथ में जुड़ जाता है। थकान है, सिरे की थकान है, फटीग है, कुछ करने का जैसे मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, बॉडी में ताकत नहीं है, एनर्जी बहुत कम हो गई है, एपेटाइट कम हो गई है, भूख भी कम लगती है। ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, राइट। इसको अनदेखा ना करें, ये सिम्टम्स के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर स्टार्ट ही हो रहा है, जैसे आपको जैसे ना कई बार जैसे बताया, जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो जकड़े जाते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अब मौसम में तब्दीली आ रही है, पहले से ही जैसे हम तैयारी कर लें कि कहीं इन्फेक्शन तो ना हो जाए। जस्ट अ सिंगल डोज ऑफ ट्यूबरकुलिनम 200 कैन हेल्प। केवल और केवल एक डोज ट्यूबरकुलिनम 200 की स्टार्टिंग में ही दे दें, सो दैट ये नौबत ही ना आगे बिगड़े ही ना। अच्छा, अगर सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, सिम्टम्स के आधार पे दवाएं बहुत रहती हैं, मैं बताऊं आपको, फॉस्फोरस इज ए वेरी गुड रेमेडी। सिम्टम्स के आधार पे चूज कीजिएगा। ब्रायोनिया है, इपिकैक है, अगर जैसे छाती बहुत भारी लगती है ना, बलगम जैसे अंदर भरा पड़ा है, म्यूकस निकल नहीं रहा है इजीली, रैटलिंग कफ है, एंटीमोनियम टार्टारिकम, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज पहले मैंने वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, कैलिकार्बोनिकम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा रहती है, कैलिकार्ब, इसकी डिटेल में डिस्कस अलग से करेंगे। लेकिन आज का वीडियो जो मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था जिससे आपको फायदा हो। देखिए, ये जनरल सिम्टम्स के आधार पे हम जनरल रेमेडीज ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब सिम्टम्स आते हैं ना, मोस्टली क्या होता है, हम खुद की एग्जांपल लें तो क्या होगा, बुखार तेज होगा, खांसी, बलगम, छाती जकड़ने ये सब सिम्टम्स होते हैं, तब ना वक्त नहीं मिलता कि हम सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें या नोट करें किस वक्त क्या सिम्टम उभर के आता है। इतना जकड़ा जाता है बंदा, निमोनिया या ब्रोंकोनिमोनिया के शिकंजे में जकड़ा जाता है कि इसका वक्त ही नहीं मिल पाता कि फिर सोचे कौन सी रेमेडी काम आएगी। एक जनरल फॉर्मूला देता हूं आपको, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल एक्चुअली। ब्रोंकोनिमोनिया या ये सिम्टम्स जहां रहते हैं ना, ये दो दवाएं आपको हेल्प करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, एलोपैथी में ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। 5 दिन लें, 7 दिन लें, 10 दिन लें, फिर कहीं जाके सिम्टम्स में राहत मिलती है, फिर कहीं जाके वो बेसिकली क्या होता है, सप्रेस हो गए हैं सिम्टम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इमीडिएटली स्टार्ट करें। ये ना एक्सपीरियंस से कह लें या जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ना, वो आपके सामने रख रहा हूं, आपको इससे फायदा होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट दवाएं रखें। पहला नाम नोट कीजिएगा, फेरम फॉस्फोरिकम। ठीक है, ये लाएं 6x टैबलेट फॉर्म में। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है कैलीम्यूर, कैलीम्यूरेटिकम, ये भी 6x टैबलेट्स में लेके आए। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखिएगा, फेरम फॉस की 4 गोली और कैलीम्यूर की 4 गोली। ये हम ना ऑल्टरनेटली लेंगे, एक के बाद दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, पहली, ऐसे, और 20 मिनट के अंदाजन के अंतराल में लें। अंदाजन 20 से 30 मिनट के गैप में, उसके वक्फे में लें, और देखिएगा आप सिम्टम्स में कैसे राहत आती है। फॉर एग्जाम्पल, फेरम फॉस 6x की 4 गोली हमने चूस के निकल ली, अंदाजन 20 से 30 मिनट के अंदर दूसरी डोज लें, वो है कैलीम्यूर की 6x टैबलेट्स 4 गोली, वो भी चूस के निकली। ऐसे 20 मिनट के गैप में फेरम फॉस और कैलीम्यूर, ये ऑल्टरनेटली लें आप। जैसे सुबह से शुरू किया ना, शाम तक आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी, यानी कि हमें हफ्ता 10 दिन वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फॉर्मूला इमीडिएटली स्टार्ट करें, और जुड़ते हुए सिम्टम्स जब तक अब राहत मिलनी शुरू हो जाती है, अगर कुछ और सिम्टम्स जुड़ते हैं या कुछ तब्दीली आती है सिम्टम्स में, आपको कुछ महसूस होता है या ऑब्जर्व करते हैं कि ये सिम्टम प्रोमिनेंट जुड़ गया है, तो उसके आधार पे जो डिलीशन फॉर्म्स मैंने शुरू में नाम बताए हैं, यू कैन टेक एनी ऑफ दोज रेमेडीज। ठीक है, लेकिन आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखिएगा, इस फॉर्मूले को फॉलो करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। और मैं चाहूंगा आपने इसको शेयर कीजिएगा, ये फायदा सबको मिलना चाहिए। लेट अस स्प्रेड सम गुडनेस, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा, इससे कोई फायदा हुआ, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु नानक केयर्स के परिवार का ये हिस्सा बने। थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी सी मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस अपलोड करूं, कंटेंट अच्छा बनाऊं, जिससे आप तक फायदा जरूर पहुंचे, होम्योपैथी के गुण आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मुझे आप मेल कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।